नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्ताज के बारे में। मतलब जी कि जो गुप्त अंपायर था, ठीक है, जो गुप्त साम्राज्य था उसका उदय कैसे होता है, उसका राइज कैसे होता है और साथ ही साथ हम जानेंगे कि उसका ग्रोथ कहाँ तक फैला अंपायर है, इसका एक्सटेंशन कैसे हुआ, कौन कौन सा वजह था जिसकी वजह से इसका ग्रोथ हुआ। इसके साथ इसमें हम यह भी जानेंगे कि कौन कौन से मेन वजह थे जिसकी वजह से पूरा अंपायर टूट गया। कुछ राजाओं के बारे में भी जानेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें पता है मौर्य एम्पायर जो था, ठीक है, मौर्य एम्पायर बहुत मजबूत और बहुत विशालकाय एम्पायर था। भारत में एक बड़ा साम्राज्य था मौर्य एम्पायर। देखिए मौर्य एम्पायर जब टूटा, ठीक है, उसके जो रूलर्स थे, हाँ, इतने वीक हो गए, उसके जो सक्सीजर थे मौर्य एम्पायर के इतने वीक हो गए कि वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और इसमें दो बड़ा एम्पायर निकला मौर्य एम्पायर के बाद। एक था कुशानाज, ठीक है, एक था सतवाहनाज। कुषाण जो थे, ठीक है, जो कुशानाज थे ये हमारे नॉर्दर्न पार्ट में रूल करने लगे और सतवाहन जो थे डेक्कन में रूल करने लगे। जैसे ये हमारा प्यारा इंडिया, ओके, मान लीजिएगा, ठीक है। हाँ। तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, यहाँ कुषाण रूल करने लगे और जो ये डेक्कन वाला एरिया है यहाँ पर सतवाहन रूल करने लगे। और जो एक्सट्रीम साउथ का एरिया था यहाँ चोलाज, चेराज, पांड्याज, ये जो संगम रूलर्स थे ये रूल करने लगे। तो ये एम्पायर जो था, ठीक है, ये कब आया? मौर्य पीरियड के बाद आया। और मौर्य पीरियड के बाद ये आए तो काफ़ी ज़्यादा पकड़ बनाए, काफ़ी बड़े एम्पायर थे ये अपने हिसाब से, काफ़ी ये फ़ायदा लेते थे, कई फ़ायदाएँ लेते थे। जैसे ये डेक्कन में थे तो डेक्कन में इनका ट्रेड भी सेंट्रल एशिया से होता था। और कुषाण जो थे वो तो जो ट्रेड रूट, सिल्क रूट था उस टाइम पे, ट्रेड रूट एक जो था उस पर भी इनका कमांड था अच्छा खासा, वहाँ से भी ये अच्छा प्रॉफिट पाते थे। और नॉर्दर्न एरिया तो है ही इंडिया का इतना बढ़िया, जहाँ पर खेती भी अच्छी होती है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फायदा लिया कुषाण और सतवाहन ने। और उसी के बाद इनके ख़त्म होने के बाद स्टार्टिंग हो गया किसका? गुप्त अंपायर का। अब बात आती है कि कुषाण खत्म कैसे हुए और सतवाहन खत्म कैसे हुए। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है, ठीक है। जो हमको पता है कि हमारा इंडिया है, ठीक है, इसका ट्रेड होता था सेंट्रल एशिया से या फिर रोमन अम्पायर से। सेंट्रल एशिया और रोमन अम्पायर जो है इंडिया में अधिकतर किन चीज़ों का ट्रेड करते थे कि हमारे यहाँ का जो पीपर था, ठीक है, काली मिर्च जो थी, उन चीज़ों को लेकर जाते थे कहाँ? यूरोप में। और इसको, काली मिर्च को हम यौवन प्रिय भी कहते हैं। मतलब कि जो यौवन थे, जो रोमन्स थे, उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। और ये इतना पसंद था कि वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा, मतलब कई आज के हिसाब से देख ले तो ट्रिलियन के अमाउंट में पैसे आते थे, ठीक है। बिलियन तक का ट्रेड होता था, ट्रिलियन तक का ट्रेड होता था, बहुत काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था इंडिया के इनके बीच में। और इसी ट्रेड की वजह से क्या हुआ कि पूरा रोमन एम्पायर जो है खतरे में आ गया, क्योंकि उनको ज़्यादा पीपर पसंद था। पीपर सिर्फ इंडिया में ही होता था, साउथ इंडिया में, डेक्कन एरिया में होने लगा। तो वहाँ से जब ट्रेड स्टार्टिंग हुई तो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और मौर्य एम्पायर ने इंडिया के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया। खत्म, एकदम खत्म। और इसी खत्म होने की वजह से सतवाहन तो डेक्कन वाले डूबे ही और कुषाण जो थे वो भी डूब गए। लेकिन कुषाण के जो मेन डूबने के कारण है वो है गुप्ता जी। मतलब गुप्त एम्पायर जो स्टार्टिंग हुई वही मेन वजह है। अब कैसे? क्योंकि ये जो कुषाणास थे, ठीक है, इनके कई फ्यूडेटरीज थे। हाँ, फ्यूडेटरीज जो थे, मतलब जो सामंत थे इनके, वो इनसे अलग होने लगे, दगाबाजी करने लगे, ठीक है, धोखेबाजी करने लगे। अब बात आती है कि ये फ्यूडल कौन थे, फ्यूडल लॉर्ड कौन थे, हाँ, कि जो दगाबाजी किए और इतना बड़ा एम्पायर खत्म हो गया। तो ये कौन थे हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुषाण है, ठीक है, हाँ, तो ये कुषाण इतना बड़ा एरिया कवर करते हैं। अब इतने बड़े एरिया में टैक्स लेना है लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो इसलिए वो फ्यूडल लॉर्ड्स को
कुछ चीज़ें कुछ एरिया दे देते थे कि यहाँ पर आप रहिए, जैसे इस एरिया में आप छोटे से एरिया में रहिए, यहाँ पर एक अपनी छोटी सी आर्मी रख लीजिए और लोगों से टैक्स वैक्स लिया करिए और यही टैक्स जो है हमको दिया करिए, कुछ हिस्सा आपका रहेगा। तो ये जो लोग थे, ठीक है, इन्होंने फ्यूडल जो लॉर्ड थे ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत जब हो गए और देखे जब कुषाण कमज़ोर हो रहा, कुषाण के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे थे, ठीक है, जब देखे कि कमज़ोर हो गए तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे ये अपनी सत्ता अपने हाथों में ले लिए। अब लोग अब क्या करोगे, तो कुषाण जो थे इस वजह से कमज़ोर हो गए और जो इनके फ्यूडटरीज थे, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड थे, जो सामंत थे इनके पास मजबूती आ गई और इसी मजबूती का फ़ायदा उठाया गुप्ताज ने। गुप्ताज माना जाता है कि ये भी फ्यूडटरीज थे, हाँ, कुषाण के उत्तर प्रदेश के एरिया में, जिसको ओरिजिनल किंगडम भी कहते हैं, यहाँ पर थे। तो इस वजह से क्या हुआ, ये काफ़ी मजबूत हो गया। अगर हम इनके स्टार्टिंग की बात करें तो माना जाता है कि श्रीगुप्त स्टार्ट किए और बाद में उनके जो सक्सीजर आए वो घटोत्कच आए, लेकिन इन लोगों का कहीं एविडेंस नहीं मिलता है, कोई कॉइन्स और कोई इंस्क्रिप्शन तो हमको बताते ही नहीं है, कोई लिटरेरी सोर्स भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता इनके बारे में। इसलिए हम इसकी मेन वजह कहते हैं कि इसके जो मेन रूलर है, जहाँ से रियल फाउंडर जो है वो चंद्रगुप्त को मानते हैं कि चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की इस एम्पायर की। अब हम थोड़ा और सोर्स जानते हैं। माना जाता है कि ये बैस से वो ऑरिजिन हुआ था, ठीक है, इनका जो ऑरिजिनेशन हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी, ये बैस से थे। जो जैसे कि अभी भी क्या है कि कुछ कास्ट हो गए, जैसे मौर्य हो गए या फिर गुप्त हो गए, ये लोग अभी भी ओबीसी लिस्ट में आते हैं, जिसका मतलब होता है बैस, हाँ, तो वही सेम चीज़ माना जाता है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है, 100% नहीं, में लगा 50% चांस है, लेकिन ये तो कंफर्म है अधिकतर कि ये फ्यूडटरीज हो सकते हैं कुषाण के, क्योंकि उस टाइम पे हमने बताया कि जो फ्यूडटरीज थे, जो फ्यूडल लॉर्ड थे, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए थे, सामंत मजबूत हो गए थे और बड़े बड़े अंपायर को गिरा दे रहे थे, क्योंकि अपना हाथ खींच ले रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इनके पास आर्मी था, पैसा भी हो गया था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो ये सब चीज़ें अधिक थी एक अंपायर बनाने के लिए। तो इन्होंने एक अंपायर छोटा बनाया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और तीसरा जो सोर्स है, ठीक है, वो कहता है, वो है कि जो इनके कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन थे ये हमको कई सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे प्रयाग प्रशस्ति हो गया, ठीक है, प्रशस्ति क्या होते थे, प्रशस्ति जो होते थे गायन होते थे, प्रशस्ति गायन, ठीक है, किसी राजा को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता था, उसका वीरता उसमें दिखाई जाती थी, ठीक है। जैसे समुद्रगुप्त को कहा गया कि कभी उसने हारा ही नहीं, वो हारने तो जानते ही नहीं थे। तो इतना बड़ा बड़ा चढ़ा के, या फिर सत्य भी हो सकता है कि इन सब चीज़ों को लिखा गया। और इसके साथ उन्होंने कुषाण से कई चीज़ें सीखी, बूट्स पहनना, ठीक है, जूतों को पहनना सीखा, लेदर की जूते, जो कुषाण थे उनसे लेदर के जूते पहनना सीखे। इसके साथ ट्राउज़र पहनना सीखे, जो पैंट मॉडल था, ठीक है, जैसे आज का ट्राउज़र होता है वही। हॉर्स राइडिंग अच्छे से सीखा। ये जैसे फ्यूडल जो लोग थे, इनको जो मेन अंपायर होता था, साम्राज्य होता था, जो किंग होता था, वो कई बार हॉर्स भी गिफ्ट करता था कि लो और अपने एरिया पे अच्छे तरीके से कमांड करो, तो इसका फ़ायदा हुआ। सैडल हो गया। तो इन सब चीज़ों को जो है ये सीखे किससे, कुषाण से। अब इन सब चीज़ों सीखे जब लिए थे तो कुषाण को कितना दिन तक रहना था, हाँ, जब इतनी इन्फॉर्मेशन इनको हो गई थी, इतनी जानकारी हो गई, इतना पावर आ गया, तो वहीं पर क्या हुआ, कुषाण की इन्होंने लंका लगा दी, वहीं कुषाण को ख़त्म कर दिया। और इसके साथ ही साथ इन्हें कई चीज़ों का फ़ायदा भी मिला, जिसकी वजह से इनका अंपायर और दिनों रात जो है बढ़ता चला गया। अब फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहले भैया खेती आ जाएगी। फर्टाइल लैंड जो एरिया था ना मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश का, ये इतना ज़्यादा फर्टाइल है कि यहाँ पर तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, तो इसका इनको खूब फ़ायदा मिला फर्टाइल लैंड का। फर्टाइल लैंड होगा तो देखिए क्या क्या फ़ायदा। सबसे पहले सरप्लस होगा, ठीक है,
जब अनाज सरप्लस होगा तो फिर वहाँ पर ट्रेड जैसे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे कि किसी जहाँ पर नहीं हो रहा वहाँ पर ये भेजना चालू करेंगे, वहाँ पर प्रोडक्ट्स अपने जो खेती द्वारा हुआ है। दूसरा फायदा ये होगा कि स्टोरेज हो जाएगा इनके पास, ठीक है, स्टोरेज हो जाएगा। और स्टोरेज का क्या फ़ायदा होगा कि कभी भी मान लीजिए फेमाइन आ गया, ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, भुखमरी हो गई, तो इन सब कंडीशन में क्या होगा, इन स्टोरेज से जो है अनाज को निकाल के ईजिली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। और तीसरा चीज़ जो हुआ बहुत इम्पोर्टेंट, आर्मी, ठीक है, आर्मी इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। क्यों? आर्मी को खाने के लिए जो चाहिए वो है खाना। खाना कहाँ से मिला? फर्टाइल लैंड से। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि ये जहाँ पर रह रहे थे, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया, साउथ बिहार, जैसे हमने बताया ना, बिहार का एरिया था मध्य प्रदेश का, ये सेंट्रल एशिया में आ गया, ये साउथ बिहार में आ गया। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो झारखंड का एरिया है उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आयरन बहुत फ़ायदा लिया मौर्यंस ने इसका, मगध में। और ये जो एरिया था यहाँ इतना आयरन होता है, ठीक है, आयरन से क्या हुआ, वेपन बन गया। वेपन्स के साथ साथ कई टूल्स बनाए गए, उसका भी इस्तेमाल किया गया अच्छा खासा। तो इसका आयरन का फ़ायदा हुआ। तीसरा जो है सिल्क ट्रेड होता था ईस्टर्न यूरोप के साथ, मतलब ईस्टर्न रोमन अम्पायर के साथ, तो इसका भी इन्हें फ़ायदा हुआ। सिल्क को जो है वहाँ से मंगाते थे, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट को भेजते थे, तो ऐसे ही ट्रेड जो है कॉन्टीन्यूसली चलता रहा और इसका इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हाँ, अपने यहाँ से भी सिल्क जो है वहाँ पर जाता था। इसके साथ ही साथ स्टार्टिंग हुई किस चीज़ का, स्टार्टिंग हुआ कुछ ऐसे स्टेट का जहाँ पर ये स्टार्ट किए रूल करना, जिसको इन्होंने कहा अनुगंगा, मतलब कि गंगा नदी के जो गैंगेस रिवर है, ठीक है, उसके अगल बगल के जो इलाके हैं वहाँ रूल करना। उसमें से 3-4 नाम इंपॉर्टेंट आता है, जैसे प्रयाग, ठीक है, साकेत और मगध। प्रयाग का मतलब आज का इलाहाबाद का जो एरिया है, प्रयागराज जो है। साकेत का मतलब हो गया अयोध्या वाला एरिया। मगध तो जान ही रहे हैं, पूरा लगभग बिहार का एरिया, पाटलिपुत्र, राजगीर, ये सब वाला एरिया। तो यहाँ पर इन्होंने रूल किया, ये इनको फायदा। तो हम गुप्त अंपायर के, ठीक है, जो गुप्त डायनेस्टी है, गुप्त वंश जो है, उसके कुछ रूलर्स के बारे में जानेंगे, कुछ किंग जिन्होंने इस अंपायर को एक मजबूती दी, जिस वजह से ये एम्पायर आज हमारे इतिहास में एक बड़े एम्पायर के रूप में देखा जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है चंद्रगुप्त, इनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है। जैसे हमने बताया कि इससे पहले जो, ठीक है, श्रीगुप्त जो इसके फाउंडर हैं, हाँ, उनके फिर सक्सीजर जो घटोत्कच है, तो इनका इतिहास हमको ज़्यादा नहीं मिलता, कहीं एविडेंस नहीं मिलते। तो इस वजह से जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है उन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियल फाउंडर। किसका? गुप्त अंपायर का, कि इन्होंने ही खोजा, ठीक है, अच्छे तरीके से, जिस तरह से मजबूती के सहित। और इसके साथ ही साथ इन्होंने कई जगह विवाह भी किया। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, ठीक है, नेपाल के, वहाँ पर भी उन्होंने विवाह किया। तो अब इन जो मैट्रिमोनियल अलाइंसेस होती थी, ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता था कि किंग और मजबूत हो जाता था। अब कैसे मजबूत हो जाता था कि मान लीजिए कि जो किंग है, ठीक है, हमारे एरिया का या किसी एरिया का, उसने कहीं विवाह कर लिया तो उसको सपोर्ट मिल जाता था उस डायनेस्टी का, वह या फिर उस एम्पायर का। जैसे इन्होंने, अगर ए ने शादी कर लिया, ठीक है, बी के प्रिंसेस से, हाँ, तो अब क्या हुआ, इन दोनों में रिलेशन हो गया, इन दोनों अंपायर में, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये अंपायर और ये अंपायर दोनों मजबूत हो गए, ठीक है, मजबूत हो गए। कभी भी इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये हेल्प कर देगा, हाँ, और अगर ये कभी वीक हुआ तो इसको अपने हाथों में दे देगा कि लो भाई, हमारे एम्पायर को भी तुम लीड करो, यहाँ भी तुम रूल करो। तो ये सब कुछ फ़ायदे होते थे। जब लगता था किंग को कि
दूसरे अंपायर जो है हमसे आगे निकल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करते थे, ये विवाह कर लेते थे वहाँ की प्रिंसेस से या फिर जो राजा होती थी उनकी बहनों से। हाँ, तो इससे यही होता था कि अब इनको कई चीज़ों का डर दूर हो गया, जैसे कि कभी उनसे वार करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रह जाती कि कभी वो हम पे अटैक कर सकते हैं, एक मजबूती मिल जाता है एम्पायर को। यही सब कुछ कारण था। तो इन्होंने ये दो काम बहुत ज़्यादा किया, और साथ ही साथ कई ऐसे इंस्क्रिप्शंस जो हैं ना इस इरा में आए, कई कई इंस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, कई इंस्क्रिप्शन उन्होंने लिखवाए, और जो हमारे हिस्ट्री के बारे में, गुप्त पीरियड के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन देता था। ये तो बात हुई चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। हाँ, और अशोक के एकदम अपोजिट माना जाता है। अशोक जहाँ बात करने लगे थे लास्ट में पीस की, हाँ, और साथ ही साथ कहने लगे थे वायलेंस ना करो, वहीं जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, इन्होंने भैया वायलेंस को खूब ज़्यादा प्यार किया, वायलेंस को खूब सपोर्ट किया, खूब माना। इसके साथ ही साथ जो कब्जा करने वाला काम था, कॉन्क्वेस्ट वाला, ठीक है, ये भी इन्होंने खूब किया, इन्वेजन खूब किए, इन्होंने खूब आक्रमण किया दूसरों के ऊपर, और इस अंपायर को, ठीक है, गुप्त अंपायर को एक बड़े अंपायर में चेंज कर दिया। किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे, ठीक है, जो कोर्ट पोएट थे, हरिसेन, हरिसेन ने, इनको हरिसेना भी कह सकते हैं, हरिसेन जो है, उन्होंने लिखा प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, उसमें इन्होंने बताया कि जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, ये कभी हारना तो जानते ही नहीं थे, इन्होंने कभी हारा ही नहीं। इनकी ब्रेवरी जो थी, ठीक है, और साथ ही साथ इनकी जो मिलिट्री थी इतनी पावरफुल थी कि इस वजह से इनको इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब सोच लीजिए, वैसे अधिकतर हमारे इतिहास को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है अंग्रेजों द्वारा। यहाँ नेपोलियन से तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है इनमें, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इनको रिलेट किया, किससे? समुद्रगुप्त को नेपोलियन से, इसीलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये था। इसके साथ ही साथ इन्होंने कई सारे इंस्क्रिप्शन बनवाए, ठीक है, इनके टाइम पे सिक्के खूब चले। मतलब इसका क्या मतलब है कि इकोनॉमिकल रूप में भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत था ये एम्पायर, और सेना की तो हमने बात की, काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। और साथ ही साथ 5 ग्रुप में इन्होंने रूल भी स्टार्ट किया, 5 जगह को जीता भी। तो इस चीज़ों से हम देख सकते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। जो तीसरे हमारे रूलर है वो है चंद्रगुप्त सेकंड। इनको जो है, इन्होंने भी अपना लिमिट बढ़ाया, अंपायर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया उन्होंने भी। कैसे? दोनों चीज़ें करके अपनी मिलिट्री को भी मजबूत किया, मतलब इनका भी साथ लिया, इनकी भी जो आइडियल थे उनको फॉलो किए, प्रिंसिपल्स को फॉलो किए, और इनके भी किए। मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी इन्होंने खूब किया, हाँ, और साथ ही साथ कब्जा खूब किया। इसकी वजह से एम्पायर को एक मजबूती मिली। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, कहाँ किया? वाटाकाटा, ठीक है, जो वाटाकाटा जो एरिया था, ठीक है, वहाँ के प्रिंस से, वहाँ के जो है राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह किया। बाद में उनकी जो वाटाकाटा प्रिंस थे वो ब्राह्मण थे ना, बाद में एक्सपायर जब हो गए, प्रभावती गुप्त इनकी पुत्री का नाम था, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के। तो जब उनकी पुत्री जब उनके दामाद एक्सपायर हो गए, हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया, उस एरिया को इनडायरेक्टली रूल करना चालू किया। वैसे तो प्रभावती गुप्त जो है रूल कर रही थी, हाँ, जैसे रजिया सुल्तान ने रूल किया मेडिवल इंडिया में, वैसे ही एंसेंट इंडिया में प्रभावती गुप्त को हमें एविडेंस मिलता है कि लैंड ग्रांट देती थी, भूमि दान देती थी, और कई जगह छोटे छोटे डिसीजन भी लेती थी। लेकिन इनडायरेक्टली जो है चंद्रगुप्त सेकंड जो है उस जगह पे वाटाकाटा में वहाँ पर रूल कर रहे थे, ये भी हम देख सकते हैं। और मथुरा का जो एरिया है वहाँ पर इन्होंने ही कुषाण को खदेड़ा, ख़त्म किया।
लेकिन यहाँ से क्या हुआ, प्रॉब्लम चालू हुई यहाँ से क्या हुआ कि जो हूण थे, ठीक है, जो हुनास थे, उन्होंने बराबर अटैक करना चालू किया। कहाँ पर? जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जो ये अंपायर था, गुप्त अंपायर, यहाँ पर लगातार जो है अटैक करना चालू किया। ठीक है, इंडिया का मैं मैप बना दे रहा हूँ। यहाँ पर लगातार नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से अटैक। अब ये कौन थे हुड़ास जो थे? ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे और पेस्टोरल थे। ठीक है, पेस्टोरलिज्म ये फॉलो करते थे, अपने जानवरों को लाते थे। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पास्चर था। ठीक है, पास्चर के मतलब चारा अच्छा खासा मिल जाता था यहाँ पर। हाँ, और इसी वजह से जो है इंडिया में बराबर अटैक करते थे। लेकिन चंद्रगुप्त काफ़ी पावरफुल थे, इन्होंने संभाल रखा था। इनके बाद इनके जो पुत्र आए, ठीक है, इनके बाद मतलब जो इनके सक्सीजर आए, स्कंदगुप्त आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इनको हूण को काफ़ी ज़्यादा खदेड़ा, खूब खदेड़ा। हाँ, घुसने नहीं दिया भारत में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गुप्त डायनेस्टी जो है वो वीक हो गई और हूण जो है भारत में आके कब्जा करने लगे। जो मालवा वालवा का एरिया था वहाँ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और मालवा का एरिया जो है इससे पहले इन्होंने कब्जा कर लिया था, खदेड़ दिया था कुसाड़ को। और लेकिन बाद में क्या हुआ, इनके जो सक्सीजर्स आए वो बीक आए, वहाँ पर हूण जो थे, हमने बताया ना हूण कौन थे, जो हुणास थे वो बहुत बेस्ट थे। किसमें? हॉर्स राइडिंग में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट थे। वो घोड़े को अच्छी तरीके से चलाना जानते थे, उनके पास बढ़िया घोड़ा था। सेंट्रल एशिया से आए थे, ठंडा इलाका था, वहाँ पर घोड़े पाए भी जाते थे। और चारा की तलाश में आए थे, भारत में अच्छा खासा चारा मिलता था। और इनके जो सक्सीजर थे काफ़ी ज़्यादा वीक थे, वो हूण से लड़ नहीं पाए। बाद में क्या हुआ, ख़त्म हो गया एम्पायर में। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ही फाहियान जो है भारत में आए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाहियान भारत में तो आए चाइना से, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा। अब ऐसा क्यों? इतने बड़े अंपायर को ये लीड कर रहे थे, ठीक है, रूल कर रहे थे, और वहाँ पर कोई आया और इनके बारे में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि फाहियान जो थे अधिकतर कोई भी चीज़ करते थे, ठीक है, तो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से देखते थे उस चीज़ को। वो इतना ज़्यादा बुद्धिज्म से उनका नाता था कि कुछ भी वो सोचते देखते थे तो कुछ भी लिखते थे तो अधिकतर बुद्धिज्म से। उनका मानना था कि ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है या फिर और जो ये सब रूलर्स है, लोग अधिकतर क्या करते हैं कि ब्राह्मणों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हिंदुत्व को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ उनके बारे में नहीं लिखा। हालांकि ऐसा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा लैंड ग्रांट्स ये देते थे ब्राह्मणों को भी। हिंदुज़म उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टेम्पल भी हमें एविडेंस मिलता है कि टेम्पल्स भी काफ़ी ज़्यादा बनते थे, कई टेम्पल्स बनते थे। तो शायद उनसे थोड़ी सी गलती हो गई समझने में, फाहियान से, हाँ, समझ नहीं पाया अच्छे से। तो यही था इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। हमने बताया कि इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य अपनी एक वो नाम इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, निकनेम अडॉप्ट कर लिया विक्रमादित्य। मतलब कि हमेशा इनका विक्रम होता था, हमेशा ये हरा देते थे दूसरों को। ये था कुछ इनके रूलर्स के बारे में। स्कंदगुप्त के बारे में हमने बताया। इनके बाद स्कंदगुप्त आए। स्कंदगुप्त भी अच्छे खासे रूलर थे, पावरफुल थे। उन्होंने हूणों से काफ़ी ज़्यादा लड़ा, लेकिन उसके बाद जो सक्सीजर आए काफ़ी ज़्यादा वीक थे। तो ये था कुछ इनके रूलर्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से वजह थे जिसकी वजह से ये अंपायर, इतना बड़ा अंपायर जो है उसका फाल हो गया, उसका डेक्लाइन हो गया। मतलब कि कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य का तहस नहस हो गया, समाप्त हो गया। तो फिर जैसे हमने बताया कि जो हूण थे, ठीक है, हूण कौन थे? हूण एक पेस्टोरल थे, ठीक है, पेस्टोरल थे। वो अपने जानवर्स को लेकर, ठीक है, अपने जानवरों को लेकर, एनिमल्स को लेकर, घोड़ों को लेकर यहाँ पास्चर की, चारागाह की तलाश में जो है पूरी दुनिया घूमते थे। जब उन्हें पता चला कि इंडिया में काफ़ी अच्छा चारा है तो इंडिया पे बराबर अटैक करने लगे। और उन्होंने अटैक करना जब चालू किया तो उस टाइम पे हमारे यहाँ गुप्त अंपायर रूल कर रही थी। लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, उनके टाइम पे अंपायर मजबूत था। उसके बाद जैसे हमने बताया समुद्रगुप्त जो थे, उनके टाइम पे भी अंपायर बहुत बड़ा हो गया, बहुत मजबूत हो गया। तो चंद्रगुप्त सेकंड थे,
वहाँ भी ठीक ठाक था। लेकिन अस्कंद गुप्त के टाइम से क्या हुआ, ये एम्पायर थोड़ा वीक होना चालू हुआ। अस्कंद गुप्त ने काफ़ी ज़्यादा लड़ा, ठीक है, इन्होंने कई ऐसे मेजर्स लिए, इफेक्टिव मेजर्स लिए, स्टेप उठाए, हाँ, कि जिससे इनके जो हूण थे, इनके मार्च को रोका जा सके। जो लगातार इन्वेजन इंडिया में कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, घुस रहे थे भारत में, इनको रोका जा सके। और ये इसमें लगभग सक्सेस भी हो गए थे। लेकिन अस्कंद गुप्त के बाद आने वाले जो लोग थे, सक्सीजर्स थे इनके, वो इस चीज़ में एकदम फेल हो गए। बिल्कुल भी जो हूण को जो है रोक नहीं पाए भारत में घुसने से। और जो दूसरा मुख्य कारण है, ठीक है, वो है कि जो फ्यूडेटरीज थे उनका राइज होना चालू हो गया। जैसा हमें पता है जो गुप्त अंपायर है वह भी सामंतों से बना, ठीक है। सामंत जो थे, जो कुषाण थे, उनके सामंत का एक रूप था। और उसी के बाद गुप्त अंपायर मजबूत हुआ और एक साम्राज्य में बदल गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या था, कई ऐसे फ्यूडेटरीज थे, कई ऐसे सामंत थे जो फ्यूडल लॉर्ड थे, वो इनके अंडर में आते थे, किसके, गुप्त के अंडर में, ठीक है। अब बाद में उन्होंने क्या किया कि इससे अपना पीछा छुड़ा लिया। और जब देखे कि गुप्त अंपायर कमज़ोर होने लगा अस्कंद गुप्त के बाद, तो इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए, जैसे कुषाण के टाइम पे हुआ था। इसकी वजह से क्या हुआ, और वीक हो गया अंपायर। इन्होंने अपना एक अलग इंडिपेंडेंट जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंट अपना राज्य घोषित कर दिया, अपने अंपायर को इंडिपेंडेंट कह दिया अब हम गुप्त से नहीं जुड़े हैं, अब हम अलग हो गए, हमारा अलग अंपायर हो गया। रिडक्शन हुआ रेवेन्यू में। रेवेन्यू मतलब कि जो कर था, ठीक है, जो टैक्स था, उसमें रिडक्शन होने का कारण मुख्यतः यही था कि जो इन लोग फ्यूडेटरीज, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, अपने एरिया में जो कलेक्ट करते थे टैक्स, वो इनको उसका शेयर जो है इनको गुप्त को देते थे। लेकिन जब इन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया, ठीक है, अपना हाथ खींच लिया गुप्त अंपायर की तरफ से, तो फिर क्या हुआ, गुप्त अंपायर कमज़ोर हो गया। और दूसरा जो कारण था वो लैंड ग्रांट काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दिया जो गुप्तास थे, मतलब कि भूमि दान खूब किया इन्होंने, रिलीजियस या फिर अलग पर्पसेस के लिए। अब रिलीजियस पर्पस के लिए जैसे बुद्धिस्ट को, हाँ, उनको भी दान दिया, उसके साथ ही साथ कई मंदिर बनवाए, वहाँ भी दान दिया, ब्राह्मणों को कई दान दिया। तो इससे क्या हुआ कि लगातार इनके इनके एरिया में कमी आई। तो जो दान वाले, जो लैंड ग्रांट्स की जो ज़मीन होते थे, ठीक है, ये जो ज़मीन होते थे, जो दान दिए जाते थे, यहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता था। तो ये भी हो गया एक कारण। तो ये सब कुछ मेन वजह थे जिसकी वजह से ये एम्पायर टूट गया। पहला क्या था, हूण ने लगातार अटैक किया। हूण कौन थे, सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे। वो अपने जानवरों को चराने के लिए, मतलब चारागाह की तलाश में आए भारत में। लगातार इन्होंने अटैक किया भारत पर। जो अस्कंद गुप्त के बाद जितने लोग आए जो सक्सीजर थे, काफ़ी ज़्यादा वीक थे, उन्होंने वो लड़ने में असक्षम रहे, लड़ नहीं पाए उनसे, ठीक है, हूण से। उसके बाद फिर अस्कंद गुप्त ने, जैसे हमने बताया, अच्छा खासा मेजर लिया, स्टेप लिया उनको रोकने के लिए, लेकिन बाद में इनके सक्सीजर वीक रहे थे। फ्यूडेटरीज जो थी वो सामंतवादी, सामंतता स्टार्टिंग हो गई, मतलब कि फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे उनका स्टार्टिंग हुआ। उन्होंने क्या किया, खींच लिया अपना हाथ, किससे, गुप्तास से। उन्होंने कहा कि अब हम फ्री हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट है, हमारा गुप्त से कोई वास्ता नहीं है। हाथ खींचने के बाद, उसके बाद इससे क्या हुआ कि रेवेन्यू में रिडक्शन हुआ। रेवेन्यू जो टैक्स था उसमें कमी देखी गई। अब कमी क्यों देखी गई, क्योंकि सबसे पहले ये जो टैक्स देते थे ये बंद कर दिए। दूसरा जो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लैंड ग्रांट दिया था, भूमि दान दिया था, उन भूमि दान जो दिया जाता था उसका रेवेन्यू नहीं लिया जाता था, वहाँ से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। यही कुछ मुख्य वजह थे। और बाद में क्या हुआ कि इतना कमज़ोर हो गया इनका एम्पायर कि इन्होंने इनके जो क्वालिटी थी, ठीक है, गोल्ड की, गोल्ड करेंसी जो इनके कॉइन्स थे, इसको इन्होंने इसमें गोल्ड की जो प्योरिटी थी वह भी इन्होंने कम कर दिया। और कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि जो पोस्ट गुप्ता पीरियड था, पोस्ट गुप्त पीरियड था, ठीक है, मतलब इसके बाद जो है, स्कंद गुप्त के बाद जो रूलर्स आए उनकी ये हालात हो गई थी कि कौड़ी चलाने को मजबूर हो गए थे ये एम्पायर वाले। और बाद में जैसे हर्षवर्धन का राइज होता है,
वर्धनास का राइज होता है। और यह भी एक तरह से फ्यूडेटरीज थे जो लैंड अपने हिस्से में ले लिए थे, ठीक है। फ्यूडल लॉर्ड थे हर्षवर्धन के भी जो पूर्वज थे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एम्पायर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया, इसका खात्मा हो गया। यह था पार्ट फर्स्ट। और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि जो गुप्त एम्पायर था वहाँ पर रिलीजियस कंडीशन कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, और इसके साथ साथ सोशल कंडीशन और वहाँ पर मटेरियल लाइफ कैसा था। सब कुछ सारी जानकारी अब हम जानने वाले हैं किसमें, सेकंड पार्ट में। तो बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।